जय गिरनारी। दोस्तों, गिरनार हिल भारत के सबसे पवित्र और आध्यात्मिक स्थानों में से एक है जो गुजरात के जूनागढ़ के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता, 52 वीर, 64 जोगणियां और नवनाथ गिरनार पर वास करते हैं। इसी कारण हर साल कार्तिक मास एकादशी से लेकर कार्तिक मास पूर्णिमा तक गिरनार परिक्रमा का भव्य आयोजन होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस गिरनार की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, वैसे तो गिरनार की परिक्रमा 3 दिनों की होती है, मगर आज हम इस परिक्रमा को एक ही दिन में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, गिरनार परिक्रमा की शुरुआत भवनाथ मंदिर से होती है। भवनाथ मंदिर में भवनाथ महादेव को सब लोग प्रणाम करके ये प्रार्थना करते हैं कि गिरनार परिक्रमा के दौरान हम सबको शक्ति प्रदान करे और हमारी रक्षा करे। महादेव को प्रणाम करके ये परिक्रमा शुरू होती है। तो चलिए आज हम भी भवनाथ महादेव को प्रणाम करके ये परिक्रमा शुरू करते हैं। भवनाथ मंदिर गिरनार तलहटी का सबसे पवित्र और मुख्य मंदिर है। भवनाथ तलहटी, जहाँ से सभी श्रद्धालु अपनी गिरनार परिक्रमा का प्रारंभ करते हैं और अंत भी यहीं पर करते हैं। स्कंद पुराण के प्रभास खंड के अनुसार गिरनार तलहटी में यह सहज भवनाथ मंदिर और मृगी कुंड अत्यधिक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थान है। महाशिवरात्रि और लिली परिक्रमा यहाँ भवनाथ मंदिर में ही मनाए जाने वाले 2 मुख्य त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव और देवी पार्वती गिरनार पहाड़ी पर यात्रा कर रहे थे तो उनका दिव्य वस्त्र मृगी कुंड में गिर गया था। इसी समय से मृगी कुंड भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। गिरनार की ये पवित्र परिक्रमा भवनाथ महादेव से शुरू होती है और इस परिक्रमा में कुल 3 पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव जना बाबा की मटी, दूसरा मालवेल और तीसरा बोरदेवी पर होता है और बोरदेवी से होते हुए भवनाथ में आने के बाद यह परिक्रमा समाप्त होती है। हर पड़ाव पर एक रात बिताते हुए 3 दिनों में ये यात्रा पूरी होती है। यात्रा शुरू करने से पहले इस तरह से सभी लोग दिए जलाकर गिरनार को प्रणाम करते हैं और ये पवित्र परिक्रमा शुरू करते हैं। परिक्रमा के रास्ते में थोड़ी ही दूर चलते ही एक नक्षत्र मिलता है जहाँ पर सब लोग चाय नाश्ता करके अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, भवनाथ से जीना बाबा की मढ़ी तक का रास्ता लगभग 8 से 9 किलोमीटर का है और यह रास्ता काफी कठिन और चढ़ाई वाला है। दोस्तों, हर साल के मुकाबले इस साल परिक्रमा में बहुत ही बड़ी मात्रा में यात्री परिक्रमा करने के लिए आए हैं। बताया जाता है लगभग 40 से 45 लाख यात्री इस साल परिक्रमा करने के लिए आए थे। रास्ते में आपको जगह जगह पर इस तरह से लोग आराम करते हुए देखेंगे। दोस्तों, रास्ते में आपको बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक के, नारियल पानी के स्टॉल दिख जाएंगे। तो हमने भी एक नारियल पानी पिया और आगे का सफर शुरू किया। दोस्तों, गिरनार परिक्रमा के बारे में जब मैंने जानकारी जुटाई तो मुझे पता चला कि लगभग 3000 साल पहले पृथ्वी की गति लगभग 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दक्षिण भारतीय साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पहले पहाड़ों को पंख होते थे। ब्रह्म भगवान ने जब पृथ्वी का निर्माण किया उस समय उन्होंने पर्वतों के पंख काट दिए, जिससे वायु की गति लगभग 20 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। उस समय गिरनार पर्वत समुद्र में छुपा था। गिरनार हिमालय के पुत्र थे, जिस कारण गिरनार माता पार्वती के भाई हुए। जब माता पार्वती का विवाह महादेव से हो रहा था तब गिरनार पर्वत हिमालय जाने के लिए समुद्र से बाहर निकले थे और 50 किलोमीटर दूर जमीन पर स्थिर हो गए। गिरनार का हिमालय जाना शक्य न हुआ। इसी कारण आगामी त्रिपुरी पूर्णिमा पर
माता पार्वती भगवान शिव के साथ गिरनार आए थे। शिव पार्वती के विवाह में सर्व देवता, ऋषि मुनि, नवग्रह, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 52 वीर, 64 देवी, 11 जल देवता, 9 नाग, अष्ट वसु, कुबेर, भंडारी सब शिव पार्वती के साथ 4 दिन तक गिरनार की परिक्रमा की थी। उस समय सभी देवी देवता गिरनार पर्वत में रहे थे। तब से लेकर आज तक, कार्तिक एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक सभी देवी देवता गिरनार पर्वत की परिक्रमा करते हैं। इसी कारण आज तक ये गिरनार परिक्रमा परंपरागत रूप से हर साल कार्तिक मास एकादशी से कार्तिक मास पूर्णिमा तक होती है और इस परिक्रमा में लाखों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जूनागढ़ आते हैं और इस पवित्र परिक्रमा को बड़े ही श्रद्धा से करते हैं। दोस्तों 8 से 9 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए जैना बाबा की मढ़ी तक। दोस्तों यहाँ से 2 रास्ते विभाजित होते हैं। एक रास्ता मालवेल की तरफ जाता है और दूसरा सरखड़िया हनुमान जी की तरफ जाता है, मगर हम आज जाने वाले हैं मालवेल की तरफ जैना बाबा की मढ़ी के दर्शन करते हुए। दोस्तों जैना शब्द को गुजराती में छोटा कहते हैं। जैना बाबा ने यहाँ पर काफी समय तक तपस्या की थी। दोस्तों एक बार कुछ साधु महात्मा यहाँ से गुजर रहे थे, यहाँ पर कुछ समय के लिए रुके थे। उस समय एक साधु महात्मा ने जैना बाबा से प्रश्न किया था कि आपका शरीर तो काफी बड़ा है मगर आपका नाम जैना बाबा क्यों है। तब जैना बाबा ने अपने तप से अपने आप को एक छोटी सी चिलम में से पसार कर लिया था और तभी से पूरे संसार में जैना बाबा प्रसिद्ध हुए थे। ये देखकर भगवान गुरु दत्त प्रसन्न हुए थे और जैना बाबा को वरदान मांगने के लिए कहा था। तब जैना बाबा ने 3 वरदान मांगे थे। पहला ये कि यहाँ पर कभी भी पानी की कमी ना हो। दूसरा, परिक्रमा में आने वाले यात्रियों में से अगर कोई बिछड़ जाए, चाहे वो मित्र हो, परिवार का कोई सदस्य हो या फिर कोई सत्संगी हो, जो कोई भी बिछड़ जाए वो अपने परिजन से सरलता से मिल जाए। तीसरा ये कि परिक्रमा में आने वाले सभी यात्रियों को पूरे रास्ते के दौरान कभी भी कोई भी जीव जंतु परेशान ना करे। इसी कारण पूरी परिक्रमा के दौरान पूरे रास्ते में कभी भी किसी भी यात्री को एक छोटी सी चींटी भी डंक नहीं मारती है। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से दूसरी घोड़ी की तरफ प्रस्थान करते हैं। दोस्तों यहाँ तक का रास्ता तो काफी आसान होता है मगर जैना बाबा से मालवेल जाने का रास्ता काफी कठिन होता है। ये दूसरी घोड़ी है। दोस्तों पहाड़ की चढ़ाई को गुजराती में घोड़ी कहते हैं। इस प्रकार की टोटल 3 घोड़ी परिक्रमा के रास्ते में आती है। पहली वाली थोड़ी आसान होती है मगर दूसरी और तीसरी चढ़ाई काफी मुश्किल होती है। जैना बाबा की मढ़ी से मालवेल जाने तक का रास्ता काफी उबड़ खाबड़ और पत्थरों से भरा होता है। जैना बाबा की मढ़ी से मालवेल तक का रास्ता लगभग 8 से 9 किलोमीटर का है। Bye. Direct kami kali. दोस्तों काफी उबड़ खाबड़ पत्थरों वाले रास्ते को बड़ी ही मेहनत से पार करके आखिरकार
हम पहाड़ की चोटी तक पहुंचे और थोड़ा सा आराम करने के बाद वापस यहाँ से उतरने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और लगभग 4 घंटे तक चलने के बाद फाइनली हम पहुंच गए मालवेल की जगह पर। दोस्तों, यहाँ पर भीड़ काफी थी और मंदिर में दर्शन करने के लिए समय काफी लगने के कारण यहाँ पर हमने दर्शन दूर से ही कर लिए और आगे की यात्रा शुरू की, क्योंकि हमें आज ही ये परिक्रमा पूरी करनी थी। परिक्रमा में आने वाले 3 पड़ाव में से यह दूसरा पड़ाव है। यात्री यहाँ पर रुककर रात बिताते हैं और सुबह आगे की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, परिक्रमा के दौरान सबसे मुश्किल रास्ता यहीं से शुरू होता है। ये रास्ता आगे जाके काफी संकरा और फिसलन भरा हो जाता है, तो यात्री ठीक से चल नहीं पाते हैं। तो इसी कारण आगे जाके पुलिस वालों ने सभी यात्रियों को कुछ समय के लिए रोक लिया था। दोस्तों, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। आगे बोरगई पर जाने का रास्ते पर काफी ट्रैफिक हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर अभी पुलिस वालों ने सबको रोक के रखा है, तो काफी ट्रैफिक हो चुका है। अभी हम मालवेल की जगह पर है। दोस्तों, हर साल के मुकाबले इस साल काफी बड़ी संख्या में यात्री आए थे। इसका एक उदाहरण आप इस नज़ारे से ही देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से थोड़ी ही दूर जाके हमें अब हमारे कुछ दोस्त मिले, तो चलिए अब उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि परिक्रमा में उनका क्या अनुभव रहा। तो मित्रों, अपनी સાથે આજે છે અમુક યાત્રીઓ જે પરિક્રમા કરી રહ્યા છે, જે જાતે વાનગી બનાવીને જમે છે। તો આપણી સાથે છે મુકેશભાઈ। શું મુકેશભાઈ? જય ગિરનારી। તો કેટલા વર્ષથી તમે પરિક્રમામાં આવો છો? 7-8 વર્ષથી। સરસ। આ બધું જાતે તમે બનાવો? સરસ સરસ। ને આપણી સાથે છે વાલભાઈ, વલ્લભભાઈ। સરસ। તમે કેટલા વર્ષથી આવો છો? બધા આરો એરે આવવા મળ્યા છે। સરસ। 7-8 વર્ષ છે। 7-8 વર્ષથી। સરસ સરસ। અને હા, વિનુભાઈ આપણી સાથે છે વિનુભાઈ। હું વિનુભાઈ, તમારું શું કેવું પરિક્રમ વિશે? વિક્રમ છે ને, તો આ સેલું કેને છે। અને આ શું કરો છો તમે? આ માવો બનાવી। સરસ। હું ભરતભાઈ। સરસ લ્યો। તો મિત્રો, આવી રીતે પરિક્રમ થાય છે। લોકો પોતાનું કાચું સીધું બકાલું બધું સાથે લાવે છે અને જાતે રસોઈ બનાવીને જમે છે। તો સાચી પરિક્રમા આ જ છે, જે જાતે રસોઈ બનાવીને જમે અને 3 દિવસ પરિક્રમાની અંદર પડાવ કરે છે। તો આ છે સાચી પરિક્રમા। दोस्तों, परिक्रमा के दौरान मालवेल से बोरदेवी तक जाने का जो रास्ता है वो सबसे कठिन है। ये रास्ता इतना कठिन है कि एक दूसरे का सहारा लिए बिना यहाँ चलना लगभग नामुमकिन है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग पेड़ पौधों का सहारा लेकर चल रहे हैं।
વાગ્યા એટલે પડવાની ગણતરી હાલવાની. तो फ्रेंड अभी हम पहुंच चुके हैं, मुझे भी पता नहीं कहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन ये नज़ारा आप देखिए काफ़ी सुंदर है। तो पीछे गिरनार दिख रहा है। दोस्तों यहाँ से आगे चलते हुए हमें काफी अंधेरा हो गया था और रास्ते में श्रवणवड़ के दर्शन करते हुए हम आखिरकार पहुंच गए बोरदेवी धाम पर। बोरदेवी वो धाम है जहाँ पर दोस्तों कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ने अपनी बहन का विवाह किया था। श्रवणवड़ से आगे जाकर आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता भवनाथ तलहटी तक जाता है और दूसरा बोरदेवी धाम तक। बोरदेवी जाते समय आपको रास्ते में काफी श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए दिख जाएंगे। कहा जाता है कि सदियों पहले श्री कृष्ण भगवान ने बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन से करवाने के लिए परिक्रमा शुरू की थी। कार्तिक एकादशी से पूनम का वो दिन था। आखिर पूनम के दिन सुभद्रा की शादी अर्जुन से हुई थी। वो जगह बोरदेवी है जहाँ परिक्रमा समाप्त होती है। तब ये परिक्रमा शुरू हुई थी। उसके बाद हेजा भगत ने अपने 10 साथियों के साथ परिक्रमा की थी। आज 2023 में लगभग 30 से 40 लाख श्रद्धालु इस परिक्रमा को करने के लिए आए हैं। माना जाता है कि महादेव, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और 5 पांडव सभी ने ये परिक्रमा की थी। इसलिए लाखों लोग हर साल परिक्रमा करने के लिए आते हैं और भक्ति भजन करते हुए बड़े भाव से ये परंपरा निभाते हैं। बोरदेवी दर्शन करने के बाद हम सीधे चल पड़े भवनाथ मंदिर की तरफ। दोस्तों यहाँ पर हमारी परिक्रमा समाप्त होती है। दोस्तों मैंने सुना है कि गिरनार की परिक्रमा करने के बाद सबसे पहले गिरनार के 11 से 15 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। तो हम भी गिरनार पर्वत की लगभग 11 से 15 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए गिरनार पर्वत पर पहुँच गए और लगभग 20 से 25 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भगवान गुरुदत्त महाराज को प्रणाम करके वापस चल पड़े भवनाथ मंदिर की तरफ, जहां से हमने परिक्रमा की यात्रा शुरू की थी। भवनाथ महादेव के दर्शन करने के साथ ही हमारी परिक्रमा की ये यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपने कभी गिरनार की परिक्रमा की है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।